Hello, 8th class. Welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Today we are reading 6th chapter from our English book Honeydew. The name of the chapter is This is Jodie's Phone. ये जॉडी एक लड़का है, उसका मृग शावक है. फोन मीन्स मृग शावक, हिरन का बच्चा. ये उसका हिरन का बच्चा है. तो यहाँ पर चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी गई है, इसको हम रीड करेंगे. ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट और बर्न, हमेशा हम क्या करते हैं कि छोटे मोटे कट के लिए, जब हमें कोई कट लग जाता है या फिर हम जल जाते हैं, बर्न के लिए हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय वी फाइंड क्विक एंड इफ़ेक्टिव क्योर्स, हम जल्दी से और असरदार इलाज के लिए यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, हम घर पर ही जो उपलब्ध चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सच होम रेमेडीज़ फॉर अ कट ऑन योर नी, घुटने की चोट के लिए, कट के लिए क्या आप घरेलू इलाज के बारे में सोच सकते हैं. अ बर्न ऑन योर आर्म, या आप बाजू से अगर जल जाते हैं उसके लिए घरेलू इलाज के बारे में सोच सकते हैं. अ बी स्टिंग, या बी मधुमक्खी के काटने के लिए आप किसी घरेलू इलाज के बारे में विचार कर सकते हो. इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज़ बीन बीचन बाई अ रैटल स्नेक, इस कहानी में जॉडी का पिता किसी रैटल स्नेक के द्वारा काट लिया जाता है, डंक मारा जाता है उसको. ही क्विकली किल्स अ डो एंड यूजेस इट्स हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन, वो जल्दी से किसी हिरनी को मार देता है और उसके दिल और उसके लीवर का इस्तेमाल जहर को निकालने के लिए करता है. जॉडी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर, जॉडी ये सोचता है कि उसकी वो जो छोटा हिरन का बच्चा है उसका क्या होगा जो कि बिना माँ के छूट गया है. जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन, जॉडी का मन बार बार उस मृग शावक की तरफ जाता है, हिरन के बच्चे की तरफ वो जाता है, बार बार वो सोचता रहता है उसके बारे में. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वो उस हिरन के बच्चे को, शावक को, वो अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता है, उसके विचार को अपने मन से वो निकाल नहीं पाता है. ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स, अपने स्वप्न में उसने उस हिरन के बच्चे को पकड़ा हुआ है. हेल्ड पकड़ा हुआ है. इन हिज आर्म्स, अपने बाजू में पकड़ा हुआ था. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, जॉडी टेबल पर से, वहाँ पर वो बैठा हुआ है, वहाँ से वो खिसक जाता है और अपने पिताजी के बिस्तर के पास वो चला जाता है. पेनी ले एट रेस्ट, पेनी इज जॉडीज फादर, वो आराम कर रहा है, लेटा हुआ है. हिज आइज वर ओपन, उसकी आंखें खुली हुई थी, एंड क्लियर, और उसकी आंखें साफ थी. बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, मगर उसकी आंखों की, जॉडी के फादर की, पेनी की आंखों की पुतलियां अभी भी वो अंधेरी थी और वो सूजी हुई थी, डायलेटेड. जॉडी सैड, जॉडी ने कहा, हाउ आर यू फीलिंग पा, पिताजी आपको अब कैसा महसूस हो रहा है. जस्ट फाइन सन, बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है. ओल्ड डेथ हैज गॉन थाइविंग एल्सवेयर, वो बूढ़ी मौत चोरी करने के लिए कहीं और चली गई है, मतलब मौत उस पर से टल गई है. बट वॉजंट इट अ क्लोज शेव, मगर क्या वो बाल बाल से नहीं बचा, मरने से क्या बाल बाल से नहीं बचा. आई एग्री, मैं इस बात से सहमत हूँ. जॉडी सेड, जॉडी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मैं आप पर गर्व करता हूँ. द वे यू केप्ट योर हेड, जिस तरह से आपने अपने मन को शांत रखा. एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, और जिसकी आवश्यकता थी किए जाने की वो किया, तो उसके लिए मुझे आप पर गर्व है. पेनी कहता है, पा, पिताजी. यस सन, हाँ बेटा. पा, डू यू रिकलेक्ट द डू एंड द फॉर्म, क्या आपको वो हिरनी और मृग शावक याद है. आई कैन नेवर फॉरगेट देम, तो पेनी कहता है, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, उस हिरन और उस फॉन को, शावक को. द पुअर डो सेव्ड मी, उस बेचारी हिरनी ने मुझे बचा लिया. दैट्स सर्टेन, ये निश्चित है, ये बात पक्की है.
Pa, the fawn may be out there yet. पिताजी, वो हिरन का शावक अभी भी वहां बाहर होगा. इट माइट बी हंग्री, वो भूखा होगा. एंड वेरी स्केयर्ड, और बहुत डरा हुआ होगा. आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ. पेनी कहता है, पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क. अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फोन. क्यों ना मैं जाकर ये देखूं कि क्या मुझे वो हिरन का बच्चा वो अब मिल सकता है, क्या मैं उसको ढूंढ सकता हूँ. एंड ब्रिंग इट हियर, और उसको यहाँ लाना. एंड रेज इट, और उसको पालना, उसको बड़ा करना. पेनी ले क्वाइट स्टेयरिंग एट द सीलिंग. पेनी चुपचाप पड़ा रहा और वो छत की ओर देखता रहा. बॉय, यू हैव गॉट मी हैमड इन. लड़के, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया. हैमड इन, मुश्किल में डाल दिया. इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट. पिताजी, उस हिरन के बच्चे को पालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा. इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एक्रॉन्स. वो जल्दी ही पत्तों को और गुठलियों को खाना शुरू कर देगा. यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज. तो पेनी कहते हैं कि आप अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा तेज़ हो, ज़्यादा स्मार्ट हो. वी टुक इट्स मदर, हमने उसकी माँ को मार दिया. एंड इट वजन टू ब्लेम, और इसमें उसका कोई दोष नहीं है. श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. निश्चित रूप से ये कृतघ्नता लगती है कि हम उसको भूखो मरने के लिए छोड़ दें. स्टार मीन्स भूखा मरना, भूखे मरने के लिए हम ये छोड़ दें, तो ये हमारे लिए बड़ी धृष्टता होगी, बड़ी कृतघ्नता होगी. सन, आई कांट से नो टू यू. बेटा, मैं आपको इनकार नहीं कर सकता हूँ. वो हिरन के बच्चे को लाने जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपको इनकार नहीं कर सकता. आई नेवर थॉट यू वुड लीव टू सी अनदर डे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं और दिन को देखने के लिए जीवित रह पाऊंगा. कैन आई राइड बैक विद मिलव्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. क्या मैं मिलव्हील के साथ घोड़े पर सवार होकर देख आऊं कि क्या मुझे वो हिरन का बच्चा मिल सकता है. टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो. अपनी माता जी को बता देना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है. He sidled back to the table and sat down. वो टेबल के मेज के पास आकर बैठ गया. His mother was pouring coffee for everyone. उसकी माँ हरेक के लिए, वहाँ पर जितने भी लोग थे, हरेक के लिए चाय डाल रही थी. He said, उसने कहा, माँ, पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन. पिताजी कहते हैं कि मैं जाकर उस मृग शावक को ले आऊं, घर ले आऊं. शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर. उसने उस कॉफी के जार को हवा में पकड़े रखा. व्हाट फोन, कौन सा मृग शावक. द फोन बिलोंगिंग टू द ड्रो वी किल्ड. वो मृग शावक जो कि उस हिरनी का था जिसको हमने मार दिया. वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. हमने उस हिरनी के जिगर को हमने निकालकर जहर को निकालने के लिए इस्तेमाल किया, और इस तरह से हमने पिताजी को बचा लिया. शी गास्प्ड. वो गहरी सांसें लेने लगी. वाह, फॉर पिटी सेक. ठीक है, दया की खातिर. ठीक है. पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. पिताजी कहते हैं कि ये कृतघ्नता होगी कि हम उसको भूखे मरने के लिए छोड़ दें. डॉक विल्सन सेड. डॉक विल्सन ने कहा, दैट्स राइट माँ. माताजी, ये ठीक है. नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. इस संसार में कुछ भी बिल्कुल मुफ्त में नहीं मिलता है. द बॉयज राइट. लड़का ठीक बोल रहा है. एंड हिज डैडी इज राइट. और उसके पिताजी भी ठीक कह रहे हैं. मिलव्हील सेड. मिलव्हील ने कहा, मिलव्हील उनका शायद नौकर है.
ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे साथ सवार होकर चल सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसकी उस मृग शावक को ढूंढने में मदद करूंगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने पेनी जॉडी की मदर ने उस जार को नीचे रखा। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, अगर तुम उसको अपना दूध दोगे, हमारे पास घर में उसको खिलाने के लिए और कुछ नहीं है। मिलव्हील माउंटेड द हॉर्स, मिलव्हील घोड़े पर चढ़ गया। माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड अप जॉडी बिहाइंड हिम, और उसको जॉडी को अपने पीछे घोड़े के पीठ के ऊपर खींच लिया। ही सेड टू मिलव्हील, उसने मिलव्हील से कहा, डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर, क्या आप सोचते हो कि वो मृग शावक अभी भी वहाँ होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मुझे उसको ढूंढ निकालने में मेरी मदद करोगे। वी शैल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव, हम उसको ढूंढ निकालेंगे अगर वो जीवित होगा तो। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुम ऐसा कैसे जानते हो कि वो एक नर शावक है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, उसकी पीठ पर के धब्बे सभी एक रेखा में थे। ऑन अ ड्रोफॉन, एक मादा शावक में। पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, पिताजी कहते हैं कि जो धब्बे होते हैं वो हर कहीं पर होते हैं। सेकेंड पार्ट, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन, जॉडी द्वारा उस मृग शावक के बारे में सोचने लगता है। दे पास्ड द अबेंडन्ड क्लियरिंग, उनने वहाँ पर जो वीरान खाली जगह थी उसको छोड़कर वो आगे निकल गए। ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ मिलव्हील, मिलव्हील उत्तर दिशा की तरफ चलो। इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट बीटन बाई द स्नेक, यहीं पर ऊपर यहीं पर पिताजी को सांप ने काटा था। एंड किल द डो, और हमने उस हिरनी को मारा था। एंड आई सॉ द फोन, और मैंने उस मृग शावक को यहीं पर देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलव्हील विद हिम, अचानक जॉडी मिलव्हील को अपने साथ ले जाने का इच्छुक नहीं था। इफ द फोन वॉज डेड, अगर वो मृग शावक मर गया होगा। और कुड नॉट बी फाउंड, और अगर उसको ढूंढा नहीं गया। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो नहीं चाहता था कि कोई उसकी निराशा को देखे। एंड इफ द फोन वॉज देयर, अगर वो मृग शावक वहां पर होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, तो उनकी मुलाकात इतनी हसीन होगी, इतनी प्यारी होगी और इतनी गुप्त होगी, दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, कि वो इसको किसी के साथ बांटना नहीं चाहेगा। ही सेड, उसने कहा, इट्स नॉट फार नाउ, अब ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, मगर घोड़े के लिए वहाँ पर बहुत घनी स्क्रब, स्क्रब मीन झाड़ियाँ हैं। आई कैन मेक इट ऑन फूट, मैं अब पैदल चल सकता हूँ। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, मगर मुझे तुमको छोड़कर जाने से डर लग रहा है। सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, मान लो कि अगर तुम यहाँ पर इस जंगल में खो गए या फिर किसी सांप ने तुम्हें काट लिया तो। आई शैल टेक केयर, तो जॉडी कहता है कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मुझे उस मृग शावक को ढूंढ निकालने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इफ़ ही हैज़ वंडर्ड, अगर वो यहाँ से मुझे उस मृग शावक को ढूंढ निकालने में समय लग सकता है अगर वो यहाँ से चला गया होगा। लीव मी ऑफ राइट हियर, मुझे यहीं पर छोड़ दो। ऑल राइट, ठीक है। बट यू टेक इट ईजी नाउ, मगर अपना ख्याल रखना और ध्यान रखना। यू नो नॉर्थ हियर, तुम जानते हो कि यहाँ पर इस तरफ को उत्तर दिशा है, एंड ईस्ट, और उस तरफ को पूरब दिशा है। देयर एंड देयर, वहाँ और वहाँ। दैट ऑल फाइन मेक्स अ बियरिंग, वो लंबा चील का पेड़ सीमा को बनाता है। बियरिंग मीन सीमा, सरहद को बनाता है। सो लॉन्ग, कितना समय लगेगा। सो लॉन्ग मिलव्हील,
कितना कितना समय लग गया, आई एम ओब्लाइज, मैं कृतज्ञ हो गया। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, उसने घोड़ों के खुरों की आवाज को खत्म होने दिया। देन कट टू द राइट, तब वो दाहिनी तरफ चल पड़ा। द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ियां स्थिर खड़ी हुई थी, वो हिलडुल नहीं रही थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और उस सन्नाटे में केवल उसके अपने टहनियों के टूटने की आवाज ही सुनाई दे रही थी, उसकी ध्वनि या आ रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, एक क्षण के लिए वो सोचने लगा, इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि क्या उसने अपनी दिशा को खो दिया है या वो गलत दिशा में चला गया है। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, तब एक गिद्ध उसके सामने से ऊपर उठा। एंड फ्लैप्ड इन द एयर, और हवा में अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, वो बान के पेड़ों के नीचे एक जो खाली जगह थी वहां पर वो आ गया। बजर्ड सैट इन अ सर्कल राउंड द कारकास ऑफ द डो, वो गिद्ध वहां पर गोल दायरे में उस हिरनी के शव के चारों तरफ बैठे हुए थे। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्राउनी नेक्स एंड ही स्लैट हिम, उनने अपनी गर्दनों को, अपने सिरों को अपनी लंबी और पतली गर्दनों के ऊपर घुमाया उन गिद्धों ने। एंड ही स्लैट हिम, और उसकी तरफ वो फुंकारने लगे। ही थ्रू हिज बग एट देम, उसने अपने हाथ की, जोडी ने अपने हाथ की टहनी को उनकी तरफ फेंका। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो साथ वाले पेड़ पर उड़कर चला गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, रेत के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्लियों के पैरों के निशान लगे हुए थे, दिखाई दे रहे थे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, मगर बड़ी बिल्लियां ताजे शिकार को मारती हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स, और उन बड़ी बिल्लियों ने उस हिरनी के शव को मुर्दाखोर पक्षियों के लिए छोड़ दिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, उसने उस स्थान से उन झाड़ियों को, घास को अलग किया जहां पर उसने हिरनी के शावक को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, ये संभव दिखाई नहीं देता था, संभव नहीं लगता था कि केवल पिछले कल ही ये उन्होंने उस हिरनी को मारा था। द फॉन वॉज नॉट देयर, वो हिरनी वहां पर नहीं थी। ही सर्कल द क्लियरिंग, उसने उस खाली जगह का चक्कर लगाया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, वहां पर कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना ही कोई निशान था। द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, गिद्ध अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और वो अपने काम के लिए वापस आने के लिए बेचैन थे, अधीर थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट, वो उस जगह पर वापस आ गया। वेयर द फॉन हैड एमर्ज, जहाँ पर वो मृग शावक झाड़ी से बाहर निकला था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और जहाँ पर वो मृग शावक अपने चारों पैरों के ऊपर खड़ा था। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, और जॉडी वहाँ पर रेत को देखने लगा, छोटे छोटे खुरों के निशानों को रेत के ऊपर देखने लगा, उसका अध्ययन करने लगा। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, रात की बारिश ने उन बिल्लियों और गिद्धों के पैरों के निशानों को छोड़कर बाकी सारे निशानों को मिटा दिया था, धो डाला था। पार्ट थर्ड। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, उसके सीधे सामने जो हलचल हुई उसे वो चौंक पड़ा, इतना चौंक पड़ा कि वो लुढ़कर
पीछे गिर गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, मृग शावक ने अपना मुंह उसके मुंह की तरफ उठाया। इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन, उसने अपना सिर बड़ी हैरान कर देने वाली गति के साथ घुमाया। एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ हिज इट्स लिक्विड आईज, और उसको अपनी तरल आंखों की, उसकी आंखों में जो पानी था, उन आंखों से देखकर जॉडी को उस मृग शावक ने हिला डाला। इट वॉज क्विवरिंग, वो मृग शावक कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, उसने ऊपर उठने की और दौड़ने की कोई कोशिश नहीं की। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जॉडी वहाँ से हिलने के लिए अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाया, मतलब जॉडी बिल्कुल भी नहीं हिला। ही विस्पर्ड इट्स मी, उसने, जॉडी ने मृग शावक के कान में कहा, इट्स मी, ये मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, उस मृग शावक ने अपने नाक को उठाया और उसको सूंघने लगा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला और उसकी नरम गर्दन के ऊपर हाथ को रख दिया। द टच मेड हिम डिलीरियस, उसके छुअन से उसको एक तरह का नशा चढ़ गया, वो बिल्कुल मोहित हो गया। He moved forward on all fours until he was close beside it, वो आगे की तरफ बढ़ा, अपने चारों पैरों के ऊपर वो मृग शावक आगे बढ़ने लगा, और जब तक वो उसके पास नहीं पहुंच गया। He put his arms around its body, जॉडी ने अपने हाथ उसके शरीर के चारों तरफ रखे। A light convulsion passed over it, but it did not stir. थोड़ी सी सिरन उस मृग शावक के शरीर में पैदा हो गई, मगर वो बिल्कुल भी नहीं हिला। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer. उसने, जॉडी ने उस मृग शावक की दोनों बगलों को इतने धीरे से, as gently as, इतने प्यार से, इतने धीरे से सहलाया कि जैसे वो मृग शावक कोई चीनी मिट्टी का हिरन हो। एंड ही माइट ब्रेक इट, और इस तरह से इतने धीरे से उसने हाथ सहलाया जैसे कि वो उसके हाथ के छूने से टूट ना जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी चमड़ी बहुत मुलायम थी। इट वॉज स्लीक, वो बिल्कुल लसलसी थी। एंड क्लीन, और बिल्कुल साफ थी उसकी चमड़ी। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके शरीर से, मृग शावक के शरीर से घास की सुगंध आ रही थी। ही रो स्लोली, वो धीरे से उठा। एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, और उस मृग शावक को जमीन से ऊपर उठाया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसकी टांगे ऐसे लंगड़ाते हुए, लटकती हुई, फैली हुई थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, उसकी टांगे आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी। एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और उसको, जॉडी को, उस मृग शावक को उतना ऊंचा जितना कि संभव हो सकता था अपनी बाजू से उसको उठाना पड़ा, उसको अपने बाजू में रखना पड़ा। ही वॉज अफ्रेड, उसको डर था, दैट इट माइट किक एंड ब्लीड, कि वो लात मार सकता था और वो मिमिया सकता था। एट साइट, उसको देखकर। एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, अपनी माँ के शरीर को देखकर और उसकी सुगंध से वो लात मार सकता था और मिमिया सकता था। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, उसने उस खाली जगह का चक्कर लगाया। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और घनी झाड़ियों में से, थिकेट मीन्स घनी झाड़ियों में से उसने अपना रास्ता बनाया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, उसके बोझ के साथ उन झाड़ियों में से निकलना बड़ा मुश्किल था। द फॉन्स लेग
द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशीज, उस मृग शावक की टांगे झाड़ियों में फंस जाती थी। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विद फ्रीडम, और वो अपनी टांगों को भी पूरी आज़ादी के साथ नहीं उठा पा रहा था। ही ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, जॉडी ने उस मृग शावक के चेहरे को उन नुकीली लताओं से बचाने की कोशिश की। इट्स हेड बॉब्ड, उसका सिर ऊपर उछलने लगा। विद हिज स्ट्राइड, जब जॉडी लंबे लंबे कदम के साथ जब वो चलता था तो उसका सिर ऊपर उछलने लगा। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, उसका दिल उसकी स्वीकृति के आश्चर्य से उसका दिल धड़कने लगा। ही रीच द ट्रेल, वो उस पगडंडी पर पहुंच गया। एंड मतलब जो चलने के निशान थे, जहाँ पर जानवरों के चलने से रास्ता बना हुआ था, जब वो वहाँ पहुँचा। एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और वो इतना तेज जॉडी चलने लगा जितना कि वो चल सकता था। अनटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, जब तक कि वो घर की सड़क के दोराहे तक नहीं पहुंच गया, तब तक वो इतना तेज चलने लगा जितना वो चल सकता था। ही स्टॉप टू रेस्ट, जॉडी ने आराम करने के लिए विश्राम लिया। जॉडी विश्राम के लिए वो रुक गया। एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उसने मृग शावक को उसकी लटकती हुई टांगों के ऊपर उसको नीचे रखा। इट वेबर्ड ऑन देम, वो मृग शावक उन टांगों के ऊपर कांपने लगा। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीचिड, वो जॉडी को देखने लगा और मिमियाने लगा। ही सेड एन्चांटेड, जॉडी ने मोहित होकर कहा, आई शैल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रीथ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा जब मैं अपनी श्वास को नियंत्रित कर लूँगा। सांस लेने के बाद मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. उसको जॉडी को अपने पिताजी के कही गई बात को उसने याद किया कि मृग शावक पीछे पीछे आता है अगर उसको पहले ले जाया गया हो, पहले उठाकर ले जाया गया हो। He started away slowly, उसने धीरे धीरे से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, वो मृग शावक उसको पीछे से देखने लगा। ही केम बैक टू इट, जॉडी उसके पास वापस आया। एंड स्ट्रोक्ड इट, और उसको सहलाया। एंड वॉकड अवे अगेन, और दोबारा वो चलने लगा। इट टुक ऑफ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम, उसने कुछ एक लड़खड़ाते हुए कुछ एक कदम जॉडी की तरफ लिए। एंड कैरीड पिटियसली एंड क्राइड पिटियसली, और दयनीय रूप से वो चिल्लाने लगा, मतलब इस तरह से चिल्लाने लगा कि जॉडी को दया आ गई। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वो उसके पीछे आना चाहता था। इच बिलोंग टू हिम, वो उसका था, वो ही मृग शावक जॉडी का था। इट वॉज हिज ओन, ये उसका अपना था। ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, खुशी के मारे उसका मन हल्का हो गया। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो उसको दुलारना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विद इट, वो उसके साथ दौड़ना और उसके साथ रोम्प खेलना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसको अपने पास आने के लिए उसको पुकारना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, उसको चौंकाने की हिम्मत नहीं हुई। ही पिक्ड इट अप, उसने मृग शावक को ऊपर उठा लिया। एंड कैरी इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और उसको अपने सामने अपनी बाजू में उठाकर उसको वो उठा लिया। उसने अपने सामने अपने आगे उसको अपने बाजुओं से उठा लिया। इट सेम टू हिम, उसको ऐसा लगा दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, कि जैसे वो बिना कोशिश के ही वो चल रहा हो। हिज आर्म्स बिगेन टू एक, उसकी बाजू में दर्द होने लगा।
एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, और वो रुकने के लिए विवश हो गया, दोबारा रुकने के लिए विवश हो गया। व्हेन ही वॉकड ऑन, जब वो आगे चलने लगा, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस, तो मृग शावक उसके एकदम से उसके पीछे आने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, उसने उस मृग शावक को थोड़ी दूरी तक चलने दिया। देन पिक्ड इट अप अगेन, तब उसको दोबारा ऊपर उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इन टू द नाइट, वो सारा दिन भर और रात तक चल सकता था। कैरिंग इट, उसको ले जाते हुए, एंड वॉचिंग इट टू फॉलो, और उसको पीछे आते हुए देखकर सारी रात और सारे दिन वो चल सकता था। ही वॉज वेट विद स्वेट, वो पसीने से गीला हो गया। बट अ लाइट ब्रीज ब्ल्यू थ्रू द जून मॉर्निंग, जून की सुबह थी और हल्की हल्की हवा बह रही थी। कूलिंग हिम, और उस हवा से उसका शरीर ठंडा हो रहा था। द स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, और आसमान इतना साफ था जैसे कि किसी नीले चीनी मिट्टी के कप में कोई झरने का पानी रखा हुआ हो। ही केम टू द क्लियरिंग, वो उस खाली जगह पहुंच गया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन, रात की बारिश के बाद चारों तरफ ताजगी और हरियाली थी। ही फंबल विद द लैच, और कुंडी लगने से वो लड़खड़ाया। एंड फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट, और उसको सही करने के लिए, मृग शावक को ठीक करने के लिए उसको मृग शावक को नीचे रखना पड़ा, और वो विवश हो गया। देन ही हैड एन आइडिया, तब उसको एक विचार आया, उपाय सूझा। ही वुड वॉक इन टू द हाउस इन टू पेनीज बेडरूम, वो घर के अंदर जाएगा और पेनी के सोने के कक्ष तक जाएगा। बी द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और वो हिरन का बच्चा उसके पीछे पीछे चल कर आएगा। बट एट द स्टेप्स, मगर सीढ़ियों पर, द फॉन बाकड़, वो मृग शावक बाकड़ लड़खड़ाया। एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम, और उन सीढ़ियों को चढ़ने से उसने इनकार कर दिया। ही पिक्ड इट अप, उसने मृग शावक को ऊपर उठाया। एंड वेंट टू हिज फादर, और अपने पिताजी के पास चला गया। पैनी ले विद क्लोज्ड आइज, पैनी आंखों को बंद करके लेटा हुआ था। जॉर्डी कॉल्ड, जॉर्डी ने पुकारा, पा लुक, पिताजी देखो। पैनी टर्न्ड हिज हेड, पैनी ने अपना सिर घुमाया। जॉर्डी स्टूड बिसाइड हिम, जॉर्डी उसके पास खड़ा हुआ था। द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और उसने जकड़कर मृग शावक को पकड़ा हुआ था। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फोन्स, पैनी को ऐसा लगा कि जैसे उस लड़के की आंखें भी उतनी चमकीली थी जितने की मृग शावक की आंखें थी। ही सेड, उसने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी है कि तुमने उसको ढूंढ निकाला। जॉर्डी देन वेंट इन टू द किचन, जॉर्डी तब रसोई घर में चला गया। द फोन वॉबल्ड आफ्टर हिम, और वो मृग शावक लड़खड़ाते हुए उसके पीछे आने लगा। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टोर इन द किचन सेप, किचन की सेप में, अलमारी में सुबह का दूध रखा हुआ था, उसका बर्तन, दूध का बर्तन रखा हुआ था। द क्रीम हैड रीजन ऑन इट, और उस बर्तन के ऊपर, दूध के ऊपर जो है मलाई आ गई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू अ जग, उसने जग में दूध को, मलाई को फेंटा। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉड, उसने एक छोटी सी कटोरी में दूध को निकाला, उंडेला। ही हेल्ड इट टू द फॉन, उसने उस कटोरी को बढ़ाकर मृग शावक की तरफ वो दे दी। इट बच्ड इट सडनली, अचानक उसने उसको पीने से इनकार कर दिया। स्मेलिंग द मिल्क, और दूध को सूंघने लगा। ही सेव्ड इट प्रिकरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, जॉर्डी ने उसको फर्श पर गिरने से बड़ी मुश्किल से, अनिश्चितता से उसको बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड, तो वो जॉर्डी जो है उस कटोरी के दूध को, थोड़े से भी दूध को बचाने में नाकामयाब रहा। ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, उसने अपनी उंगलियां दूध में डुबोई। एंड थर्स्ट देम इनटू द
फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ, और उस हिरन के मुलायम और गीले मुंह में उनको डाल दिया। इट सकड ग्रीडली, वो लालच के साथ उसको चूसने लगा। When he withdrew them, जब उसने उन उंगलियों को बाहर निकाला। इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, तो वो पागलों की तरह मिमियाने लगा। एंड बचड हिम, और उसने दूध को पीने से इनकार कर दिया। ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, उसने अपनी उंगलियों को दोबारा डुबोया दूध में। एंड एज द फॉन सकड, और जब वो मृगशावक उसको चूसने लगा। ही लोअर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क, तो उसने धीरे से उन अपनी उंगलियों को नीचे दूध तक धीरे से नीचे रखा। द फॉन ब्ल्यू, वो मृगशावक जो है नाक से श्वास छोड़ने लगा। एंड सकड, और उंगलियों को चूसने लगा। एंड स्नॉटेड, और नाक से दूध को बाहर निकालने लगा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली, वो बेचैन होकर अपने खुरों को नीचे पटकने लगा। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, जब तक उसने अपनी उंगलियों को दूध के स्तर तक नीचे रखा। द फॉन वॉज कंटेंट, तो उसका मृगशावक का पेट भर चुका था। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमिली, उसने अपनी आंखों को इस तरह से बंद कर दिया जैसे वो स्वप्न ले रहा हो। इट वॉज अकेस्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, अपने हाथ के ऊपर उसकी जीभा को महसूस करना बड़ा आनंददायक था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी सी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड, दूध का अंतिम जो हिस्सा था बचा हुआ वो भी गायब हो गया। इन अ स्वॉल ऑफ फोम, और दूध से जो है झाके भंवर बनने लगे। एंड गगलिंग, और गड़गड़ करके सारा दूध खत्म हो गया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। और मेरे चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेसन तक हैव अ नाइस डे।